हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यू। ठीक है, आज हम टिश्यू चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं यूजुअली, यूनी और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, और मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड प्लांट्स और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के वो इसी एक सेल से ही परफॉर्म करते हैं, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय दी डिफरेंट सेल्स। ठीक है, इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। अब मल्टीसेलुलर की लिविंग बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज, और यही टिश्यू जब और डिवाइड होते हैं तब वो बनाते हैं क्या, ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ कोई काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल, नर्वस, एंडोक्राइन, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो भी काम एक साथ जब करते हैं तो फिर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। अब ये जो टिश्यूज होते हैं ये क्या है, मैंने पिछला ही बताया, ग्रुप ऑफ सेल्स जो परफॉर्म करते हैं कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन, अपने अपने फंक्शन जो उनको मिले हैं। नर्वस टिश्यू नर्वस सेल से रिलेटेड काम करेंगे, कार्डियक मसल्स कार्डियक वाले जो दिल से रिलेटेड होंगे वो करेंगे, स्मूथ मसल जो इंटेस्टाइन में है वहां करेंगे, कनेक्टिव जो भी स्किन में होंगे उधर, स्केलेटन वाले स्केलेटल से, एपिथेलियल स्किन की अपरे वाले हिस्से में। तो इनको अपने अपने फंक्शंस दे रखे हैं और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे टिश्यू को। टिश्यू की डेफिनेशन क्या आएगी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यूज। टिश्यूज प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, बट उनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें चीज अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की ग्रोथ जो है वो उसके टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, रूट बढ़ेंगे, स्टेम्स बढ़ेंगे एक्सेट्रा। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, एनिमल्स की बॉडी ऑल ओवर यूनिफॉर्मली जो है वो बढ़ती है, हाथ भी, टांग भी, शरीर भी, बाल भी एक्सेट्रा सब कुछ। तो प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, अपनी जगह पे ही होते हैं। बट एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, चाहे वो खाने की तलाश में हो, मेट्स की या शेल्टर की। तो जितने भी प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको स्टेशनरी रहना होता है, तो वो किस तरह के टिश्यूज होते हैं, वो डेड टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, यूजुअली ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, जो कि सिर्फ किस लिए होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। याद रखिए, जिस जगह मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती चाहिए होती है वहां पे हमेशा डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेयर एज जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ कुछ पार्ट ऐसे होंगे एनिमल्स में भी जहां पे लिविंग सेल्स होते होंगे, पर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो है प्लांट में वो डेड सेल के ही बने होते हैं। और एनिमल्स में ज्यादातर टिश्यूज क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज का डिफरेंट डिफरेंट ही होगा, प्लांट्स का अलग होगा और एनिमल्स का अलग होगा। जिस तरीके का वो टिश्यू होगा उसका स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से होंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। पहले तो हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज, बहुत से टिश्यूज से बना होता है प्लांट, अ नंबर ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर। फिर टिश्यूज जो ग्रोथ के लिए टिप पे प्रेजेंट होते हैं, रूट और स्टेम की, वो भी अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सेल्स फॉर डिवीजन, डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है सेल की, उस हिसाब से प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो चीजों में, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो आज इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लांट टिश्यू में भी हम कोशिश करेंगे कि परमानेंट टिश्यू तक ही जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तक आज वहीं तक कवर करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स जो सेल डिवीजन करते हैं, पर परमानेंट टिश्यूज मैच्योर सेल होते हैं तो वो सेल डिवाइड नहीं करते हैं आगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू फिर आगे और क्लासिफाई किए जाते हैं दो टाइप में, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल होते हैं जो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल के बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल भी 6 प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड सरफेस टिश्यू, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दो ही प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फोलम, जो हम ऑलरेडी बहुत सी अपने प्रीवियस बुक्स में भी साइंस की पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक एक बारी सबको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया ओनली वन प्लांट टिश्यू होता है, और ये सेल डिवीजन भी करते हैं, न्यू न्यू सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ये कुछ आपको एक सेक्शन दिखाया गया है, पहला वाला ए है, स्टेम को काट के बीच में से दिखाया गया है, और नीचे रूट का टिप। ये सेल्स की क्या होती हैं? थिन वॉल होते हैं। ठीक है, और इजिली सीन न्यूक्लियस होता है, जो कि बहुत अच्छे से डिवाइड करता है। ठीक है, ये आप मेरे साथ साथ जो है अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए, थिन वॉल्ड एंड इजिली सीन, कंस्पिशियस का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि डिवाइड करता है रैपिडली। अब डिपेंडिंग ऑन उनके रीजन के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। चलो देखते हैं क्या होता है। एपिकल मेरिस्टम जो एकदम टिप पे होता है, स्टेम की भी टिप पे और यहाँ पे टिप पे, और जो रूट है उसकी भी एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। ये इनेबल करता है रूट और स्टेम की ग्रो को, लेंथ में बढ़ने में, ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप। इस तरीके से ये हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टम बढ़ने में उनको। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है लेटरल मेरिस्टम। ये जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? इसको हम केम्बियम भी कहते हैं। जो आप कभी लकड़ी को काटते हो तो देख सकते हो साइड में जो पीछे आप जो एकदम बार्क के नीचे वाला हिस्सा होता है, थोड़ा सा ऊपरी, वो होता है। ठीक है, इसको हम केम्बियम भी कहते हैं। ये गिर्थ एंड विड्थ ऑफ द स्टेम्स, जो स्टेम की मोटाई है और विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से कितना मोटा वो होगा। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एकदम बीच में इन दोनों के, और ज्यादातर ये लीव्स के नीचे भी पाया जाता है। और नोडल रीजन ऑफ द ट्विग्स, ट्विग्स किसे कहते हैं हम? जो ब्रांचेस होती हैं। अब ब्रांचेस जहां जुड़ी होती हैं वहां पे भी ये होता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इस पोर्शन में जहां से ये ब्रांच निकल रही है ना, इस टहनी से इधर भी प्रेजेंट होता है और लीफ के नीचे भी प्रेजेंट होता है। यहाँ दोनों चीजों में इंटरकैलरी मेरिस्टम जो हो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही घना होता है, वॉल्स जो होती हैं बहुत ही पतली होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट्स की, और इनका न्यूक्लियस भी अच्छे से दिखता है इस प्रकार से। ओके, सेल्स बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो ये पिछला हमने पढ़ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू बताया मैंने, मैच्योर सेल्स होते हैं जो डिवीजन नहीं कर पाते हैं, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, इसलिए परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। परमानेंट शेप और साइज ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लासिफाई वैसे मैंने बताया था 2 में किए गए हैं, पर सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल 6 प्रकार के थे। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू 2। लेट दम स्टडी। हम परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू आज एक बार पढ़ेंगे। पहला आता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की। 1 टाइप ऑफ सेल से बनता है। इसका पहला पार्ट है पैरेन्काइमा, बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है। पैकिंग टिश्यू लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, थिन वॉल्ड होते हैं और अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होते हैं, देयरफॉर इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं, हर सेल के बीच में स्पेस होती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से स्पेस होती है। ये टिश्यू क्या करने में हेल्प करते हैं? स्टोर फूड। क्या फंक्शन इनका होता है? टू स्टोर फूड, जैसे पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है क्लोरेन्काइमा।
क्लोरेनकाइमा जैसे कि पैरेनकाइमा लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, हेंस दिस टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा जो लीफ में जहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। इस तरीके से ये क्या करता है, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में ही काम आएगा, तो इसका फंक्शन क्या है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। थर्ड, एरनकाइमा। एरनकाइमा मतलब कि एरियल चीजें जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं वहां पे होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज, खड्डे होते हैं, और ये बुयांसी देता है, फ्लोटिंग एबिलिटी देता है प्लांट्स को। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, टू गिव देम बुयांसी टू द प्लांट, हेल्प देम टू फ्लोट ऑन अ वाटर, ये इस टिश्यू का काम है। ठीक है, तो इस तरीके के पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा के ही पार्ट है दोनों जो पिछले मैंने बताए, क्लोरन और एरनकाइमा, तो इसको हम एरनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोलनकाइमा। ये सेल्स लिविंग होते हैं, लंबे होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड कॉर्नर्स पे होते हैं, इस तरीके से साइड साइड पे मोटे होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर में जिनमें सेल्यूलोज भरा होता है। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, आउटर लेयर में, इधर जो लीफ का स्टॉक है यानी कि पत्ते की जो ये डंडी होती है वहां होते हैं यहाँ पे, और एपिडर्मिस मतलब कि बाहर बाहर की लेयर में, उसकी आउटर स्किन में ये प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और बेंड करने में हेल्प करते हैं लीव्स को, ब्रांचेस को, एक्सेट्रा। ओके, ये इनका आ गया, जब हवा चलती है तो इस तरीके से बेंड देने में हेल्प करते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट्स भी देते हैं यंग प्लांट्स को, जो अभी प्लांट थोड़ा पनप ही रहा होता है, अभी छोटा होता है, उसको भी स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा, इसके टिश्यूज डेड होते हैं। अब डेड मैंने पहले कहा था स्ट्रेंथ देता है, डेड सेल्स इलोंगेटेड और नैरो होते हैं, सेल्स की वॉल बहुत ही थिक होती है, और इसके अंदर ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको भरा हुआ, ये लिग्नन की एक लेयर है, एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सेल को जोड़ने में हेल्प करता है, इसलिए ये एकदम ही कॉम्पैक्टेड होते हैं। ठीक है, इनमें स्पेस नहीं होती, जैसे कि एक पत्थर में जो दीवार बनाते हैं तो सीमेंट जो जोड़ने का काम करता है, उसी तरह से ये लिग्नन भी क्या करता है, इनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए वॉल एकदम थिक होती है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, स्टेम्स में, जहाँ पे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, लीव्स की वेन में, और हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट, जो बीज होता है उसकी जो बाहर की कवरिंग या नट्स होते हैं जो हार्ड कवरिंग होती है बाहर की, उनमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वीन्स, लीव्स की वीन्स किसे कहते हैं, जो पत्ता होता है इसमें जो ये जो ऐसे ऐसे आप शो करते हो ना, तो ये उसकी वीन्स कहलाती है। ठीक है, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है, थोड़ा हार्ड होता है ना पत्ते में ये पोर्शन, तो वहां। ठीक है, वस्कुलर बंडल वही जाइलम और वो टिश्यूज आते हैं। ठीक है, और इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, इसके इसी चीज की वजह से ये प्लांट को क्या बनाते हैं, हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, ये स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, द हस्क ऑफ द कोकोनट, एक कोकोनट का ऊपरी हिस्सा जो सख्त वाला पार्ट होता है उसके अंदर यही टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन भी है आपको। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। तो हस्क ऑफ कोकोनट में ये क्यों होता है, क्योंकि इसके सेल डेड होते हैं, जो डेपोजिशन होती है, वॉल्स भी थिक होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, क्योंकि सारी स्पेस के अंदर क्या भरा होता है, लिग्निन भरा होता है, जो यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ दे देता है, इसको सख्त बना देता है। ओके, अब यहाँ पे लाइनिन बोल रहे हैं, लाइनिन के बारे में आपने सुना, लाइनिन क्या होता है, आपने कपड़े सुने होंगे, लाइनिन के कपड़े दे दो, आप जाते होंगे। ठीक है, तो लाइनिन एक तरह का कपड़ा है जो इसी स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से बना होता है, जो फ्लाक्स के प्लांट में होते हैं। ये है फ्लाक्स प्लांट, और इस तरीके से ये धागा जो है बनता है, और धागे से फिर इस तरीके के मोटे कपड़े बनते हैं, सर्दियों के कपड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट, सरफेस टिश्यूज, जो पूरे सरफेस में सिंगल लेयर में टिश्यूज यानी कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, वो सरफेस टिश्यूज होते हैं। फ्लैट होते हैं, आउटर और जो साइड की वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती है एज कंपेयर टू इनर वॉल्स के। ठीक है, कॉन्टिन्यूस शीट, एक दूसरे से जुड़े जुड़े होते हैं और कोई भी स्पेस नहीं होती है सेल्स के बीच में। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, क्योंकि सरफेस पे है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या होता है, जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे राजस्थान में कैक्टस रहते हैं, क्योंकि ये स्किन के ऊपरी हिस्से में होता है ना, ऐसे ये देखो इधर है, तो ये लॉस ऑफ वाटर, पानी को इसके अंदर से
हवा होने में थोड़ा सा संभालते हैं, मतलब पानी को अंदर बचा के रखते हैं, उसको लॉस इवोपरेट नहीं होने देते, ठीक है। और जो पानी में प्लांट रहता है उसमें भी एक वॉक्सी मटेरियल होता है इस तरीके से, जेली लाइक ऊपर से सरफेस से होता है, ये भी वही सेम चीज है। वाटर ऊपर ना रहे, इसके ऊपर टिक ना पाए, ओवरफ्लो ना हो जाए वाटर का, उसके में भी ये होते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजुरी से भी बचाते हैं, और कोई भी पैरासाइटिक अटैक ना हो प्लांट्स पे, उनसे भी ये हेल्प करता है। ये सारे इसके फंक्शंस यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। ये हम जितने भी आपको चीजें बता रहे हैं उनके फंक्शंस पक्का पक्का नोट कर लीजिए। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस, एक्सचेंज गैस करने के लिए इन्हीं एपिडर्मिस में ही जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस समझ लीजिए आप बाहर की आउटर लेयर, ठीक है। तो इन्हीं में ही स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हेल्प करता है। किस शेप का होता है, दो किडनी शेप के होते हैं ये, जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। स्टोमाटा कुछ ऐसा दिखता होता है, इस तरीके से स्टोमाटा दिखता होता है, किडनी बीन शेप का होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। और यही गार्ड सेल्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, और जब भी मतलब सांस लेते हैं तो ये देखो रिलीज करना ऑक्सीजन, लेना कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपिरेशन भी, जो लॉस ऑफ वाटर है प्लांट्स के अंदर जो होता है वो भी इसी के थ्रू ही होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। जब धूप आती है तो इवापोरेट हो जाता है, जो प्लांट की सरफेस की बॉडी में से जो पानी इवापोरेट होकर लॉस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो वो भी इसी के थ्रू ही होता है। ओके, ये देखो यह गार्ड सेल्स और लॉस ऑफ वाटर। एपिडर्मिस सेल रूट्स में भी सेम ही है, फंक्शन होता है इनको पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको ज्यादा एब्सॉर्प्शन एयर देते हैं। जो लकड़ी वाले जो पुराने प्लांट होते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर में बहुत से चेंजेस होते हैं। जो इनका एपिडर्मिस होता है वो बाद में क्या बन जाता है, कॉर्क बन जाता है, बार्क ऑफ द ट्री जिसको कहते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड प्लांट है तो सख्त हो जाती है बाहर की वॉल, तो सेल जो होते हैं कॉर्क के वो मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, मर चुके हैं, डेल है, ये सिर्फ एक स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए ही है। यहाँ पे सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होती है, ठीक है। एक केमिकल होता है सिबिरिन जो इनकी वॉल्स में होता है, एंड देन वो गैसेस को आने जाने में और वाटर को आने जाने में बस हेल्प करने के लिए इनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सॉरी, गैस इम्परवियल का मतलब होता है ना गैसेस जा सकती हैं ना वाटर जा सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये था हमारे 6 टाइप्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आज हम ये वीडियो यहीं तक बनाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, और हो सकता है कि हम एनिमल टिश्यूज को भी स्टडी करें, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।